और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, मिडिल ईस्ट में जंग से भीषण तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। ईरान में अब तक 1300 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। लेबनान की अगर बात की जाए तो 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मिडिल ईस्ट में जंग से भीषण तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। ईरान में अब तक करीब 1300 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही। लगातार एक के बाद हमले हो रहे हैं। लेबनान की अगर बात की जाए 1000 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है और अमेरिका के 13 सैनिक भी जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। तो इस युद्ध में बड़ा नुकसान होता हुआ ईरान को लगातार नजर आ रहा, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल लगातार एक के बाद एक हमले कर रहे हैं, जिसमें ईरान में अगर अब तक बात की जाए तो करीब करीब 1300 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ जो लेबनान है वहां पर भी 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस युद्ध में। इसके अलावा ईरान की तरफ से जो हमला किया जा रहा है, अमेरिका के 13 सैनिक भी जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। तो लगातार एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं वो आप समझिए, और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि जो हमले किए जा रहे हैं उसमें कितना ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ये एक के बाद एक जो मिसाइल अटैक हो रहे हैं, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। चाहे वो ईरान की बात की जाए, चाहे वो मिडिल ईस्ट के अदर कंट्रीज की बात की जाए, वहां पर भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली, जिससे काफी नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी इसी तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई है। जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से धराशायी होती हुई नजर आई है। आसपास जो लोग हैं जैसे ही वो सायरन की आवाज सुनते हैं वो अपनी जान बचाते हुए भागते हुए नजर आते हैं। और सड़कों पर बिखरा ये मलबा अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है कि किस तरह से हमला जो है वो एक दूसरे पर किया जा रहा है। वार पलटवार जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी वजह से अगर बात की जाए करीब करीब ईरान में 13 से लोगों को मौत हुई है, जबकि अमेरिका के भी कुछ सैनिक इस हमले में बताया जा रहा है कि उनकी भी मौत हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस वक्त की वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग एक और बड़ी खबर जल्दी से दिखा देते हैं आपको, सामने आई है। जिस तरह से अगर बात की जाए, इसराइल ने ईरान पर भीषण हमला किया है। ये एक और बड़ी खबर, अंडरग्राउंड ठिकानों के एंट्री गेट्स पर हमले किए गए हैं। जो अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए गए ईरान में, ईरान के मिसाइल लॉन्चरों को भारी नुकसान हुआ है। ईरान की अगर बात की जाए, बड़ी संख्या में गोला बारूद पूरी तरह से निष्क्रिय होते हुए नजर आए हैं। ज्यादातर ठिकाने जो है पहाड़ों के अंदर बने हैं। ईरान का ज्योग्राफी अगर बात की जाए, ज्योग्राफिकल वे में अगर बात की जाए तो पूरी तरह से जो उसका इलाका है वो पहाड़, फिर बीच में रेगिस्तान है, इस तरह से बना हुआ है। अब क्या है कि ईरान ने क्या किया कि जो अंडरग्राउंड ठिकाने वो उन्होंने बना रखे हैं, जहां पर मिसाइल लॉन्चर्स, तमाम गोला बारूद उन्होंने रखा हुआ है। ऐसे में यह बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आया है, जिसमें बात सामने आई है कि अब बंकर यानी अंडरग्राउंड ठिकानों को और उनके एंट्री गेट्स पर कई हमले एक के बाद एक इसराइल ने किए हैं। ये दो बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंग से भीषण तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। किस तरह का नुकसान हो रहा है वो देखने को मिल रहा है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। एक तरफ लगातार मिसाइल अटैक से जो रिहायशी इलाके उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वो पूरी तरह से धराशायी होती हुई नजर आ रही। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में गोला बारूद इजराइल नष्ट करता हुआ ईरान का नजर आ रहा है, खासकर उन जगहों पर जहां पर अंडरग्राउंड की बात सामने आ रही है, जहां पर मिसाइल लॉन्चर्स जो है वो मौजूद हैं। पहाड़ी इलाका है तो उन्होंने अंडरग्राउंड बना रखा है, वहां पर हमला किया जा रहा है। एंट्री गेट पर हमले की बात सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट की जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर हमला सिर्फ जवाब नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश बनता जा रहा है। इजराइल के सबसे संवेदनशील और गुप्त परमाणु ठिकानों में से एक है डिमोना न्यूक्लियर हब। यहां पर भी अचानक से जोरदार धमाके होते हैं, जिसे पूरा इलाका दहल उठता है। धमाका इतना भीषण था कि एक इमारत पूरी तरह से ढह गई, चारों ओर धुआं और मलबा फैल गया। वहीं सायरन की आवाज ने पूरे दक्षिणी इजराइल की दहशत को उजागर कर दिया है। वहां पर दहशत का माहौल है। और अगर रिपोर्ट्स की माने, यानी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में करीब 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक 10 साल का मासूम बच्चा भी है और 40 साल की एक महिला शामिल है। अब आप सोचिए कि इस वॉर में नुकसान हर कंट्री को उठाना पड़ा, लेकिन यहां पर 10 साल का बच्चा और 40 साल की महिला वो घायल हो जाते हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
और इजरायली सेना डिफेंस फोर्स यानी इजरायल डिफेंस फोर्स ने तुरंत राहत और बचाव दल को मौके पर भेज दिया है और इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ईरान लगातार हमला कर रहा है, वो बैकफुट पर नहीं आ रहा है, मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन सवाल क्या उठ रहा है वो समझिए। इस हमले की टाइमिंग ने सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि उससे आपको याद हो कि उससे कुछ ही घंटे पहले ईरान के अहम परमाणु केंद्र यानी नतांज यूरेनियम संवर्धन केंद्र पर हमले की खबर सामने आई थी। हालांकि आईडीएफ ने इससे साफ इनकार किया था कि हर मिसाइल के साथ तनाव और भी गहरा होता जा रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर हमला सिर्फ जवाब नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश बनता जा रहा है। इसराइल के सबसे संवेदनशील और गुप्त परमाणु ठिकानों में से एक डिमोना न्यूक्लियर हब अचानक जोरदार धमाकों से दहल उठा। धमाका इतना भीषण था कि एक इमारत पूरी तरह ढह गई। चारों ओर धुआं और मलबा फैल गया। वहीं सायरन की आवाज ने पूरे दक्षिणी इसराइल को दहशत में डाल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में करीब 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक 10 साल का बच्चा और 40 साल की महिला शामिल है, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इजरायली सेना इजरायल डिफेंस फोर्स ने तुरंत राहत और बचाव दल को मौके पर भेज दिया है और इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है। इस हमले की टाइमिंग ने सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इससे कुछ ही घंटे पहले ईरान के अहम परमाणु केंद्र नतांज यूरेनियम संवर्धन केंद्र पर हमले की खबर सामने आई। हालांकि आईडीएफ ने इससे साफ इनकार किया था। हर मिसाइल के साथ तनाव और भी गहरा होता जा रहा है। तो ईरान को नक्शे से खत्म करने की बात अमेरिका लगातार कर रहा है, लेकिन हमले ईरान की तरफ से भी जारी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। MQ-9 ड्रोन ईरान के आसमान में पूरी तरह से नष्ट हुआ। ये बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया है, जिसका नाम MQ-9 है। MQ-9 ड्रोन ईरान के आसमान में नजर आ रहा था और तुरंत उसे इंटरसेप्ट करके मार गिराया। ईरानी हवाई सुरक्षा बलों ने इस पूरे ड्रोन को मार गिराया है। शहर कौन सा था वो समझिए आप। शहर के आसमान में ये अमेरिकी ड्रोन नजर आया। उसके बाद से ईरान एक्टिव होती है, ईरान की डिफेंस सिस्टम है, उसकी बात की जाए, ईरान के अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया है। एक बड़ा नुकसान। MQ-9 ड्रोन ईरान के आसमान में नजर आया, तुरंत ईरान एक्टिव होता है और उसके बाद से ईरानी हवाई सुरक्षा बलों ने इस ड्रोन को मार गिराया है। MQ-9 ड्रोन जो है वो नजर आ रहा था, वो आप देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। MQ-9 ड्रोन आपको नजर आ रहा होगा और ये MQ-9 ड्रोन जो है वो जैसे ही नजर आता है तो जो सुरक्षा बल थे वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आते हैं। इससे पहले ये कोई ड्रोन बड़ा हमला कर पाता या अपने मकसद में कामयाब होता, उस सटीक निशाने पर गिरता, उससे पहले ईरान पूरी तरह से युद्ध में एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और फिर कोई भी मौका गंवाए हुए इस ड्रोन को मार गिरा है। यानी MQ-9 ये जो ड्रोन है बेहद खतरनाक ड्रोन बताया जाता है और इसको मार गिराया गया। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर ईरान के सामने ये ड्रोन नजर आया है। तो आप समझिए कि लगातार इजरायल हो या अमेरिका हो, कोशिश कर रहा है कि वो एक के बाद एक हमला करता रहे और फिर उस पर हमला किया, उस ड्रोन को गिराया गया है। MQ-9 ड्रोन ईरान के आसमान में नजर आता है, जिसके बाद सुरक्षा बल, इस वक्त जो हवाई सुरक्षा बल है वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। आप समझिए कि वही हवाई सुरक्षा बल है जिसको खत्म करने की बात ट्रंप साहब ने कई बार कही और कहा कि जो सेना है ईरान की वो इस वक्त बैकफुट पर, कोई बचा ही नहीं। ईरान जो नक्शे से गायब है ये दावा किया जा रहा है, लेकिन इसके विपरीत आप देखिए, जब ड्रोन से हमला किया जा रहा है तो ड्रोन को भी मार गिराने में ईरानी हवाई सुरक्षा बल
एक्टिव नजर आ रहे हैं और इस पूरे ड्रोन को गिराया गया। MQ-9 ड्रोन जो है बताया जा रहा है। साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने पर ईरान को जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है उसको आप समझिए। इस 48 घंटे का अल्टीमेटम ये कितना खतरनाक हो सकता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये जो दावा है इस दावे की वजह से किस तरह से सनसनी फैली है आप समझिए। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट पर आर पार जो है इस वक्त ट्रंप साहब नजर आ रही है। आप जो देख रहे हैं नीचे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको एक कर्व के तरह नजर आ होगा, चिकन नेक की तरह आपको ये नजर आ रहा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ यूएई, ओमान, कतर आपको नजर आ रहे होंगे। ये आपके मिडिल ईस्ट कंट्रीज जिस पर लगातार जो यूएस नेवी बेस बना है उस पर हमला किया जा रहा है। 48 घंटे में रास्ता खोल दो, ये ट्रंप साहब कहते हुए नजर आ रही है। जो आपको इस वक्त नीचे ब्लू कलर में नजर आ रहा होगा, एक तरफ पर्शियन गल्फ नजर आ होगा और ये जो कर्व है इसी को खोलने की बात, इसी की पूरी लड़ाई जो इस वक्त अमेरिका अपनी आन बान शान पर लिए बैठा है। साफ तौर पर मुस्तफा से कहते हुए नजर आ रहे हैं, ईरान से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, 48 घंटे के अंदर इसको खोलो वरना बड़ा हमला किया जाएगा। ईरान के पावर प्लांट पर हमला होगा, यह डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आप गैस की सप्लाई जो शिप्स हैं वो लेकर जाते हैं। साथ ही साथ जो इसके अलावा जो शिप्स फंसे हुए हैं जिन जिन कंट्रीज के, उनकी तरफ से प्रेशर भी है कि भाई साहब वो खुलवाइए। आपने तो कहा था कि आपके यहां से जो शिप जाएगी वहां तो अमेरिका खड़ा रहेगा, लेकिन इनके अधिकारी, अमेरिकी अधिकारी जो हैं वो बैकआउट करते हुए नजर आए कि हमारे बस की बात नहीं। अब क्या किया है ट्रंप साहब ने? ट्रंप साहब ने कहा कि अब चलिए धमकी दे देते हैं, शायद मुस्तफा साहब मान जाए, लेकिन मुस्तफा मानने को तैयार नहीं है। वो वक्त गया जब बातचीत की जा रही थी, जब खामनेई जिंदा थे उससे पहले बातचीत की जा रही थी, लेकिन हमला किया गया और हमले की शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी, यह कह दिया है। अब आप समझिए कि मामला क्या है। दरअसल ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है, जहां पर जहाजों की आवाजाही जो शिप्स हैं वो पूरी तरह से बंद है और करीब करीब दुनिया की 20% तेल जो सप्लाई होती है वो यहीं से होती है और वो पूरी तरह से ठप है। अब क्या हो रहा है? तेल सप्लाई बंद हो गया, जिसकी वजह से कीमतें आसमान छू रही हैं और बढ़ते कीमतें की वजह से ग्लोबल मार्केट में टेंशन का माहौल है और इसी वजह से अमेरिका के ऊपर प्रेशर है।